हिंदुस्तान के अंदर जो ना बहुत समझदार लोग भी है और पढ़े लिखे लोग भी है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऐसा बात कह देता ना, वो पार्लियामेंट का अध्यक्ष नहीं रहता अभी तक। तुम वो हिंदू नहीं हो, हिंदू में कभी नफरत नहीं सिखाया जाता, लेकिन तुम नफरत सिखाते हो, ये बोला है। पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में क्या कार्रवाई करी? पुल गिर रहे उसके बारे में किसको क्या करा, कुछ बताया? हमारा पीएम जी कह रहा है तुम लोग का मंगलसूत्र खतरे में। अभी इलेक्शन के नए बात तो नहीं है ना, पुराना बात भी नहीं है ज्यादा। तो हिंदू हिंसक वाला बयान है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल बोलना चाहिए। किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। जो उन्होंने कहा है सबके लिए गलत है, किसी को भी किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। और वैसे क्या इंडियन नहीं है? गलत बोला, राहुल गांधी ने भी गलत बोला। तो राहुल गांधी के पास तो कभी मुद्दा रहे नहीं, वो तो भिड़वाने वाले काम करते। उसके दादा का नाम बताया किसी ने? उसका दादा का क्या नाम था? वो अपने दादा का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आप गांधी कैसे बोल सकते हो? जब दादा का नाम फिरोज खान है तो कैसे बोल सकते हो? 7 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करा तो पहले रोड पे नहीं चलते थे, ट्रेन में नहीं चलते थे, हम पहले का पत्ता पहन के घूमते थे क्या कांग्रेस का टाइम? बेईमानी करके कह रहे हैं ना ये। एक चीज बताओ, 442 आती और तो 300-400 बारी आती। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में बयान दिया, उसके बाद से लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है। इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू विरोधी बयान दिया है? क्या उन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया है क्या? हिंदुस्तान के अंदर जो ना बहुत समझदार लोग भी है और पढ़े लिखे लोग भी है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऐसा बात कह देता ना, वो पार्लियामेंट का अध्यक्ष नहीं रहता अभी तक। उनकी घर घेर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात नहीं बोला हो आपने अच्छी तरह से। जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, कभी विरोध नहीं करेगा उनकी इस बात का। उन्हें क्या बोला, वो ये थोड़ी बोला जो हिंदू हिंसावादी है, ये बोलता तो गलत बात था। एक बात सुनिए, उनने जो है शिव जी का तस्वीर लेके गया और जाके बोला है जो अगर हिंदुस्तान के अंदर जो हिंसावादी करता है उनके लिए बोला गया। ये सबको हिंदू को थोड़ी बोला हो। तो उन्होंने टारगेट तो हिंदुओं को ही न किया। अगर ये हिंसकवादी बोलता तब तो मानते ना, वो तो हिंसकवादी ने बोला ना। अगर वो राहुल गांधी ने बोला है हिंदू जो है हिंसकवादी नहीं हो सकता है। अच्छा, ठीक है, ये बात बोला है। ठीक है, अगर राहुल गांधी ने जैसे बोला है, अगर ऐसे ही बात वो किसी मुस्लिमों के लिए बोलते तो राहुल गांधी का विरोध होता या नहीं? मैं जो बात अभी भी कह रहा हूँ, अगर मेरे लिए भी ये बात कहता हो, हम अगर मुझे कहता है ये मुसलमान हिंसकवादी है तो हम करते ना विरोध। उसने तो हिंसकवादी थोड़ी बोला है। तो बोले है ना, राहुल गांधी ने बोला है ना कि हिंदू हिंसकवादी हैं। तो हिंसा करते वो हिंदू हो ही नहीं सकते। ये कहा है हिंसा का मतलब सिर्फ कभी हिंसा नहीं लिखा है, उनने ये बोला है। और आप उल्टा टारगेट वो हिंदू। अरे कहाँ हिंदुओं के टारगेट हो रही है भाई साहब? ये टारगेट हो गया। टारगेट होता, टारगेट कैसे हो गया ये बताओ? आप उल्टा क्वेश्चन कर रहे हो। उन्होंने ये टारगेट नहीं हुआ। नहीं, ये टारगेट नहीं हुआ उन्होंने। अच्छा, एक बात बताइए, अगर टारगेट नहीं हुआ तो किसी धर्म विशेष को लेकर क्यों बोल रहे हैं? क्या उनके पास मुद्दे नहीं है? बोला कि वो ऐसा है, धर्म के काम में, राजनीति में धर्म नहीं करना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था धर्म से कोई लेना देना है। तुम वो हिंदू नहीं हो, हिंदू में कभी नफरत नहीं सिखाया जाता, लेकिन तुम नफरत सिखाते हो, ये बोला है। क्या बीजेपी मतलब नफरत फैलाती है? ये तो 100% है। कौन नहीं कहता नफरत नहीं फैलाती? ये तो पक्का है। ये धर्म की राजनीति ही करते हैं, इनके वजह से ये गए भी हैं। ये है क्या? मैं आपसे सामने ये क्या है? नहीं छोड़ूंगा। अब ये आपके सामने ये क्या चीज है? इनकी जो है, मैं आपसे सीधे सवाल सामने ये क्या चीज है? अच्छा, ये नकली हिंदू है? नकली है या असली है? ये है। ऐसा कोई बात ही नहीं बोला जो हिंदू भाई के दिल में ठेस पहुँचे। हाँ, हिंदू भाई का दिल में ठेस पहुँचता। अगर वो शिव जी के फोटो लेके नहीं जाते, जो उनकी देवता की फोटो लेके नहीं जाते, किसी दूसरी धर्म का लेके जाते, तो इसमें कह सकते थे। क्या प्रूफ दिख रहा है? एक सेकंड, आपको क्या प्रूफ दिख रहा है? ये देख लो ना, ये देख लो, ये देख लो कितने हैं। ऐसे ये है क्या चीज? ये है क्या? तो देश में नफरत कौन फैला? ये डिबेट और भी तो कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं। ये कहाँ मोदी जी ने काम किया है? देश में काम हुआ है कुछ? काम होता तो फिर ये हालत क्यों होती? हाँ,
कभी पूछा कि ये पेपर लीक कैसे हो गया, नौकरी क्यों नहीं मिल रही, कभी पूछ रहे हो आप? अच्छा, नहीं मैं आपसे पूछ नहीं, रहा हूं, मैं आपसे कभी हाँ नहीं आप बोलिए पेपर लीक के बारे में। पेपर लीक हुआ है, उसके बारे में क्या कार्रवाई करी? पुल गिर रहे उसके बारे में किसको क्या करा, कुछ बताया इसने? नौकरी कितने साल हो गए नौकरी नहीं दे रहा किसी में, हर विभाग में बंद है। इसका क्वेश्चन कौन करेगा? आप लोग करोगे कि मैं करूँ? मैं कर रहा हूँ ना। तो आप करो, इसके बारे में मुद्दा उठाओ और बताओ करो। देश में तो काम हुआ है। देखिए देश में काम हुआ है, सुन लीजिए किस तरह से हुआ है। दूसरी दलों ने करके गया अधूरा काम, वो ये फायदा उठाया, ठीक है, इनका नाम हो गया। काम तो सब करे, कांग्रेस के टाइम में काम हुआ ना। अगर कांग्रेस के टाइम में काम नहीं होता तो लोग कैसे चलते बताइए? बीजेपी के टाइम में सिर्फ हिंसा हुआ और कुछ नहीं हुआ। ये बात सही है कि बीजेपी के टाइम में सिर्फ हिंसा हुआ है। कब हुआ यार? कौन कह रहा है? किसने बोला? कब हुआ है? कब? अमन चाहे ना बीजेपी में बता दो तो यूपी में आज तक कोई दंगा बताओ कि हुआ हो तो यार बताइए। ठीक है, राज्य में कितने दंगे होते थे? हर तीसरे दिन हिंदू मुस्लिम का दंगा होता था। क्या किसी कावड़ यात्रा पे पत्थर मारे जाते थे? कभी आपकी जो मुस्लिम भाई हैं उनके ऊपर होता था, आपस में लड़ते थे। बीजेपी तब से आई है देश। मैं भी तो ही कह रहा हूँ, कौन फैला रहा है? अच्छा, जब हमारा पीएम जी कह रहा है तुम लोग का मंगलसूत्र खतरे में, अभी इलेक्शन के नए बात तो नहीं है ना, पुराना बात भी नहीं है ज्यादा, ने क्यों बोला? ये दूसरे को डरा रहा है, क्या डरा रहा है? राहुल गांधी ने क्या बोला कि हिंदू लोग हिंसक हैं? अरे अभी राहुल गांधी ने क्या बोला संसद में? क्या बोला? गलत क्या बोला उसने? क्यों नहीं बोला गलत? हिंदुओं के लिए खिलाफ बोला कि हिंदू लोग हिंसक होते हैं क्या? आप बताइए। बात सुनिए, राहुल गांधी ने ये बोला है जो हिंदू लोग जो है वो हिंसावादी नहीं है, नहीं हो सकता। जो करता है उसके लिए हिंदू लोग हैं वो हिंसक हैं, ये बोला उसने। राहुल गांधी ने बोला कि जो लोग हिंदू लोग हैं हिंसक है, राहुल गांधी ने बोला हुआ है। इस बयान जो हिंदू हिंसक वाला बयान है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लोकसभा में जो बयान दिया है हिंदुओं के वोट लेके और हिंदुओं को ही गाली देते हैं ये कांग्रेस और राहुल गांधी, और ये इनकी प्रवृत्ति नई नहीं है। 50 साल से इनकी यही प्रवृत्ति चली आ रही है। इंडिया गठबंधन के लिए ये राहुल गांधी बहुत बड़ा लायबिलिटी है और बीजेपी के लिए एसेट है। बीजेपी के लिए एसेट है ये कि ये अध्यक्ष बन जाए खड़गे को हटा के, और ये जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं ये बहुत बढ़िया है सिर्फ बीजेपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल मार दिया है क्या? बिल्कुल 110% एग्जैक्टली। पहली बार अच्छा हुआ यार। ये पता किनके लिए बुरा है? जो अनपढ़ है ना, अनपढ़ है उनके लिए। पढ़े लिखे लोगों को समझ में आता भाषा, ठीक है, वो इतनी बढ़िया से बात करे हैं, उनको बार बार आप मुद्दा बना रहे हो। अगर एक बात सुने, राहुल फोटो लेके पहुंच रहे हैं, वाहे गुरु का फोटो लेके पहुंच रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये हाथ है, ये हाथ कांग्रेस का है। उठ पटांग देवी देवताओं के लिए पक्वता की, मैच्योरिटी की राहुल गांधी के अंदर बहुत बड़ी कमी है। वो कभी लॉन्च नहीं हो सकते। इन्हें लॉन्च करने की इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है वो इस बार भी फेल हो चुके हैं। और लोग हैं क्या? राहुल गांधी ने जो बयान दिया आपने बहुत गलत बोला है, बहुत गलत। उन्होंने गलत बोला? हाँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या लग रहा है कैसे अगर वो बयान ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। जो उन्होंने कहा है सबके लिए गलत है, किसी को भी किसी के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। उन्होंने एक धर्म को टारगेट किया है। धर्म की बात नहीं, किसी का भी धर्म हो, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। किसी को वो धर्म को टारगेट करता है, ठीक है। अभी असादुद्दीन ओवैसी ने कुछ बोल दिया, उसने अब आपको भी उसने भी अपने टारगेट कर दिया। ओवैसी क्या इंडियन नहीं है? गलत बोला, राहुल गांधी ने भी गलत बोला, दोनों ने गलत बोला। क्या लग रहा है? एक सेकंड बात सुनिए, पहले बात सुनिए। जब वो शपथ ले रहा है, मैं राहुल गांधी जी को बोलिएगा तो आवाज नहीं आएगी। राहुल जी अगर गलत होता मैं मानता, वो अगर कोई इस्लामिक चीज लेके जाता और आपके विरोध बात करता तो मैं इसको मानता। हाँ, उसने गलत बोला है। उनने बात सुनी, आपने अच्छे से बात नहीं सुना। आपने भी नहीं बोले। अरे मैं कह रहा अगर मेरे सपोर्ट में जाता वो गलत करता, कि आपने मेरे सपोर्ट लेके हिंदू को टारगेट क्यों करा? उन्हें ये बात नहीं बोला, आपने बात सुना ही नहीं है। वो दूसरे देश की बात क्यों कर रहा है? दिखा दीजिए, उसने क्यों नहीं बोला? हिंसकवादी है, दिखा दीजिए। नहीं, उन्होंने बात कर रहा हूँ मैं। पहले बात सुनिए। जिस तरह से दो वीडियो है, राहुल गांधी को संसद में शिव जी का फोटो लेकर जाना चाहिए। मैं
आपसे पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी जो है संसद में चाहे शिव जी का फोटो लेके जाएं और चाहे साईं का फोटो लेके जाएं, वो उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन जो है संसद में जाकर के किसी को टारगेट करना या किसी को शब्द बोलना वो संसदीय भाषा नहीं है, वो उन्होंने गलत किया है। अच्छा, उन्होंने गलत किया। हाँ जी, बिल्कुल गलत किया। कोई भी करे, किसी के लिए भी करे, गलत है ये। हर आदमी के लिए मर्यादा बनी है, हर आदमी अपनी मर्यादा में रहे, संविधान के नियम है, नियम से रहे। अच्छा ठीक है, हाँ आप क्या करें? राहुल गांधी ने ये बोला है, जो हिंदू हिंसक करता है वो हिंदू नहीं है, ये भी लफ्ज बोला उसने। अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है कि जिस तरह से राहुल गांधी उनके लिए बोला है, तो बार बार हिंदुओं पर ही सवाल क्यों उठता है? मतलब बार बार आप हिंदुओं को टारगेट क्यों करते हैं? यही सवाल, बार बार हिंदुओं को टारगेट। सब बात सुनिए, जब आपका पीएम ही मौका देगा करने के लिए अभी क्यों बोला हो? तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में क्यों बोला? क्यों बोला? किस लिए बोला? किसको बोला? हिंदू को बोला? अब हिंदू खतरे में हो? नहीं, फिर पीएम ने तो शुरुआत करा है, विपक्षी दल क्यों नहीं करेगा? फिर नहीं, ये बात क्यों बोला? आप खुद ही बोलिए ना। भाजपा डरा है, किनको डरा रहा है बताइए? के लिए भी उतना ही काम कर रही है, देश हित के लिए काम कर रही है। ये हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ठीक है, अब हो गया, डरने वाला नहीं है। अब इनकी बात में। अच्छा, अब आप बोलिए। ठीक है, अब अपनी बात इनको लिख के दे दूं? आप बोलो ना, आपका मुंह नहीं है। फिर आप तो भड़काऊ वाला भाषण दे रहे हो। नहीं, जो चीज आपने सुना नहीं क्यों बोल रहे हो? फिर आप अपने धर्म को लड़वा रहे हो भाई। फिर आप बात सुनिए। अच्छा, एक बात सुनिए। लड़ाई नहीं, आराम से। अबे भाई बात सुनिए। बात आप अगर हिंदू भाई होके एक दूसरे हिंदू भाई को गाली दोगे ना, तो दूसरे लोग क्या करेगा? तमाशा देखेगा, मजा उड़ाएगा। आप एक बात सुनिए, आज दल वाले ने वोट नहीं दिया, उनको गाली क्यों बक्का? ये इनसे पूछिए, ये पंडित साहब है, ये अच्छा करा या बुरा करा? एक बार पूछ लीजिए इनसे, बता दीजिए। ये जो पूछ रहे हैं सवाल का जवाब दे दीजिए। हमें उस मैटर में जाने नहीं, हम अपने मैटर की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं बात है कि क्या ऐसे ठीक है, अच्छा, क्या अब सवाल, अच्छा ठीक है, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है? हमने देखो जो बात कहा है। क्या बोल रहे? राहुल गांधी के पास तो कभी मुद्दा रहे नहीं, वो तो भिड़वाने वाले काम करता है। वो भिड़वा रहे हैं। हाँ, गांधी नहीं, खान बोलो। दादा खान है उनका। राहुल गांधी है ना वो? गांधी के पिता, दादा का चलता है, बाप का नाम चलता है। ये बताओ ना, आपके पिताजी तो है ना? पिताजी। उसके दादा का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा? आज तक उसके दादा का नाम बताया किसी ने? उसका दादा का क्या नाम था? वो अपने दादा का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आप गांधी कैसे बोल सकते हो? आप जब दादा का नाम फिरोज खान है तो कैसे बोल सकते हो आप गांधी? ठीक है, तो राहुल गांधी जो है, अरे नहीं आप, हम कहानी बोलेंगे भाई। ठीक है, आप कुछ भी बोलिए, वो आपकी मर्जी है। देश में कांग्रेस ने काम तो किया था ना? किसने किया काम? कांग्रेस से काम नहीं किया? कौन सा काम किया भाई? कौन ऐसा काम नहीं हुआ? ये 5 काम गिना। वो घर वो लोटे वाला काम तो किया था, लोटे लेके जाने वाला। 10 साल में 5 काम गिनाएंगे हम, 10 साल में 15 काम गिनाएंगे, कितना का फर्क है? पूछिए तो इनसे। कांग्रेस से काम किया था, कांग्रेस से काम किया था ना? क्यों नहीं? सुनिए, कांग्रेस से काम, ये जो बता रहा 50-60 साल कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो पहले रोड पे नहीं चलते थे, ट्रेन में नहीं चलते थे, हम पहले का पत्ता पहन के घूमते थे क्या? कांग्रेस का टाइम में ये पत्ता नहीं पहनते थे क्या? फिर नहीं, कपड़ा, हाँ हो सकता, निकलने के लिए जगह नहीं थी जब कांग्रेस। नहीं, आपने सही बताया। हमें आजादी जो मिला है ना, अभी बीजेपी का संसद ने क्या बोला है, हमें आजादी जो है 2014 के बाद ही मिला है। ये इनकी बात है। ठीक है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है, इतनी बड़ी बात बोल दिया। और हमें देश जो है भीख में मिला है भाई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? अब राहुल गांधी ने क्या बोल दिया? जो सेना से भी वो मांग सकता है प्रूफ, वो क्या गांधी होगा? वो सेना के लिए हो सकता है, वो नेता बनने लायक है। जो चीलों को रोजगार दे रहा है वो नेता है, जो खेतों में टाइल लगवा रहा है वो नेता है। ये बताओ ना, पहले वो पढ़ा लिखा है, उससे बढ़िया तो लास्ट सवाल है कि राहुल, लास्ट सवाल है राहुल गांधी के पास कोई देश को चलाने का एजेंडा ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कोई तो बताए यार। इतना सीट जो उसको आया है, क्या बेईमानी करके? बेईमानी करके 1 मिनट को कितनी सीट आई? 99 सीट आई, जिसकी आप कह रहे हो ना कांग्रेस की। रुक जा, ज्यादा है, 240 की सीट ज्यादा है, उसको तो इतना ही नहीं पता।
बात तो सुनिए, बात सुन। दिल्ली में से जो जीता है, कौन जीता है पहले बताइए, कौन जीता है, क्यों जीती है बताइए ना। वो बेईमानी करके कहेंगे ईवीएम हैंग था, बेईमानी करके जीता है। एक मिनट को जो कह रहे हैं ना बेईमानी करके, अरे रुक जा, बेईमानी करके कह रहे हैं ना ये। एक चीज बताओ, 400 240 आती और तो 300-400 बारी आती।